कैसे हैं आप सभी। हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक एवं दिलचस्प रहस्यमय बातें जानने के लिए आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हनुमान दर्शन में। आप सब ये ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर क्यों चंद्रमा भोलेनाथ के सिर पर विराजमान है और किस कारणवश चंद्रमा को दाग भी लगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भोलेनाथ का हर भक्त अपने माथे पर 3 रेखाएं क्यों लगाता है और भोलेनाथ के माथे पर भी ये 3 रेखाएं हमें क्यों दिखाई देती हैं और इनका क्या रहस्य है। क्यों आखिर अघोरी बाबा व साधु बाबा शमशान की राख में स्नान करते हैं और उस राख को भी अपने माथे पर 3 रेखाओं के रूप में लगाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब करते हैं आपके साथ रहस्यमय बात। शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे उनके पूर्वज और पितरों को चिंता होने लगी कि अब इनका वंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन पितरों की सलाह पर शिशलाद राजा ने शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी और अपनी तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए नंदी को शिव का अंश भी कहा जाता है। नंदी शिव के करीब रहना चाहते थे, जिस कारण नंदी शिव के गुणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तभी से नंदी शिव की सवारी हैं। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसका जिक्र पुराणों में भी नहीं मिलता। आप सब यही सोच रहे होंगे आखिर क्यों चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है और चंद्रमा को किस वजह से दाग भी लगा। चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की सभी 27 कन्याओं से हुआ था और यह 27 कन्याएं नक्षत्रों का ही रूप है। चंद्रमा इन सभी 27 कन्याओं में से सिर्फ रोहिणी से ही विशेष प्रेम करते थे। जब इस बात का बाकी सभी 26 कन्याओं को पता चला तो इसकी शिकायत उन 26 कन्याओं ने राजा दक्ष से की। तो राजा दक्ष ने गुस्से में आकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इसी श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया। इस प्रकार भोलेनाथ ने चंद्रमा की जान भी बचाई। जिस स्थान पर चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान भारत में सोमनाथ कहलाता है। माना जाता है कि राजा दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा को दाग भी लगा था। अब मैं आपको भगवान शिव के माथे पर उन 3 रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें भोलेनाथ का हर भक्त अपने माथे पर लगाता है और यही 3 रेखाएं अघोरी बाबा व नागा साधु भी अपने माथे पर लगाकर शिव का ही प्रतिबिंब रूप बनते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों नागा साधु और अघोरी बाबा शमशान की राख को अपने सिर पर लगाते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। शिव पुराण में बताया गया है कि यह 3 रेखाएं तीनों लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। ये रेखाएं रज, तम और संत गुणों का प्रतीक है। आखिर शिव के माथे पर भभूत की ये 3 रेखाएं कैसे आई। कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में सती ने आत्मदाह कर ली और सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव ने भयंकर उग्र रूप धारण कर लिया और सती के मर्त शरीर को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगे और शिव के इस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को खंडित कर दिया। तब जाकर कहीं भोलेनाथ शांत हुए। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर उसी हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को अपने माथे पर 3 रेखाओं के रूप में लगाते हैं। इन 3 रेखाओं को त्रिपुंड भी कहा जाता है। एक यही वजह है कि अघोरी बाबा और नागा साधु शमशान की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और उसी राख में स्नान भी करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।